बिल्कुल, और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है स्टूडियो से। संजय सोई सर हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, रविंद्र सचदेव रक्षा विशेषज्ञ हैं, जेके त्रिपाठी हैं, पूर्व राजनयिक हैं, मेजर जनरल वीके दत्ता रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं। आकाश जिंदल जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटल इंडिया के जरिए भारत कैसे आगे बढ़ा है, उसकी एक बहुत बड़ी छवि और बहुत बड़ी जो मिसाल है वो हमने आज यहाँ पर देखी है मीडिया सेंटर, जिसके हॉल नंबर 4 में हमने देखा। चाहे यूपीआई की जिक्र की बात करें, डिजिटल लॉकर की बात हम करें, इंडिया कैसे बाकी पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश यहां से G20 के जरिए देगा, डिजिटल इंडिया का वो बड़ा संदेश होगा। आकाश जी, कितना आगे हम बढ़ने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर और दुनिया में खुद की साख को लेकर? बहुत बढ़िया आपने बात की। डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल इंडिया आज एक नई ऊंचाई पे पहुंचा हुआ। और एक बात बता दूं, G20 के बाद वील बी अचीविंग ग्रेटर हाइट्स, ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है डिजिटल इंडिया। अब इसमें आपको अपडेट कर दूं, सबसे बड़ी अचीवमेंट जहां हिंदुस्तान यूएस से आगे है, चाइना से आगे है, जर्मनी से आगे है, डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स। लास्ट ईयर 2022 का ये रिकॉर्ड बनाया हिंदुस्तान ने, डिजिटल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ग्लोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड। 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान ने की हैं। और बाकी जो कंट्रीज हैं नंबर 2 से नंबर 5, इंडिया नंबर 1 पे है दुनिया में, उनका जो कंबाइंड डिजिटल पेमेंट्स है वो नंबर 1 से कम है। चाइना जो कहता है कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है या हिंदुस्तान से अपने आप को सुपीरियर मानता है, वो चाइना पुअर थर्ड पे है, 17.6 मिलियन ट्रांजैक्शन। ये बात तब की है, मैं आपको लेकर चलूंगा 2016 डीमोनेटाइजेशन जब चल रहा था, सरकार ने बात रखी थी कैशलेस, लेस कैश की, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन आज देखिए वही कैशलेस इतना बड़ा सिस्टम हो गया है कि आज लोग 15 रुपए का समोसा भी खरीदते हैं। और ये छोटे शहरों की बात कर रहा हूं, बठिंडा की, बरेली की, बीकानेर की, ऑनलाइन खरीदते हैं। तो इससे क्लियर होता है कि ये जो करंट गवर्नमेंट है ये प्लान करते हैं तो कन्विक्शन के साथ प्लान करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और देश को उसका फायदा मिलता है। अब डिजिटल पेमेंट से क्या फायदा मिलता है देश को? अगर पैसा जेब में नहीं है, हाँ जी, इससे टैक्स चोरी रुकी हुई है जो कि आकाश जी, एक बात तो बिल्कुल साफ है, अगर आपके हाथ में, अगर आपके पास यहाँ पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं और इसीलिए ये पूछ रही हूँ, समीर जी के पास जा रही हूँ। समीर जी, यहाँ पर जितने भी आर्टिसन से, जो क्राफ्ट्समैन हैं, हम उनसे मिल रहे हैं, वो सब यही बता रहे हैं कि जो लुप्त होती कलाएं हैं उन पर खास फोकस है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस G20 में भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग कस्बों के प्रतिनिधित्व की बात प्रधानमंत्री ने की थी और ये भी कहा था कि वहां तक ये पीपल्स G20 होना चाहिए। समीर जी, बिल्कुल। और देखिए ये G20 का जो कंसेप्ट है, आपको मैं बताता हूँ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय जब गुजरात महोत्सव उन्होंने किया था, उस समय भी उन्होंने पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों, जो लुप्त होती जो भारत की जो थी, सबको वहाँ पर प्रदर्शित किया था। तो प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से वह इस बात का जिक्र करते थे कि भारत में कई ऐसी विशेषताएं जो छुपी हुई हो, जो दुनिया के सामने नहीं आई है, उन्हें पूरे दुनिया के सामने लाना है, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना है और वर्ल्ड मार्केट में उसे बताना है कि भारत के पास कितने शिल्पकार लोग हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री की जो वो सोच गुजरात के मुख्यमंत्री के रहते थी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसको G20 में दिखाया है। और आदिवासी क्षेत्रों के तरह से, बुनकरों के तरह से, छोटे छोटे जो क्षेत्र गाँव कस्बों में, झाबुआ जैसे रिमोट एरिया में काम करते थे, उस को आगे लाकर दिखाने की कोशिश की। मुझे लग रहा है पूरी दुनिया आज भारत मंडपम में यह बात देखेगी कि किस तरह से भारत के जो हुनर है आदिवासी लोगों के अंदर और पिछड़े लोगों के बीच में, वह आज उससे उनका साक्षात्कार होगा और वह उसकी एक सुखद स्मृति लेकर अपने देश जाएंगे। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो। मैं इसीलिए पल पल तस्वीरें दिखा रही हूँ। देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं उस भव्यता को, ये तस्वीरें बताती हैं उन बड़ी तैयारियों को जो आखिरी समय में भी पूरी की जा रही है। और ये पूरी गैलरी अगर हम देखें तो इस पूरी गैलरी में आप देख रहे हैं भारत को यहाँ पर परिलक्षित किया गया। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बाकायदा गेटवे ऑफ इंडिया को दिखाया गया है, यानी कि मुंबई की तस्वीर को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई। और इस तरीके के अलग अलग गेट यहाँ पर बनाए गए हैं और इसी तरीके के अलग अलग गेट यहाँ पर बनाए गए। और ये देखिए, अभी भी देखिए किस तरह से जो काम है वो पूरा किया जा रहा है, यानी चमक। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरे एक जो यहाँ पर बनाया गया है, वेलकम टू इंडिया, मतलब भारत कैसे स्वागत कर रहा है, इसकी चमक कहीं फीकी नहीं पड़नी चाहिए। पूरा देश जानता है कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। हम आज बाकायदा उसका सबूत दे रहे हैं। लेकिन यहाँ कारीगर अभी लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी आए, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें इंटरनेशनल मीडिया आ रहे हैं, उनके साथ डेलीगेट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। और ऐसे में कोई भी यहाँ पर जो भी तस्वीर देखेगा वो सिर्फ, मैं ये कहूंगी यकीन से कि हर जगह को सब 2 मिनट के लिए रुकते हैं। हर कोई ये एक सेल्फी पॉइंट्स भी है। यहाँ पर जो लोग हैं वो बाकायदा
सेल्फी भी क्लिक करा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम भारत तो आए हैं सिर्फ कवरेज के लिए नहीं, बल्कि हर एक तस्वीर को कैद करने के लिए। मेरे साथ मेरे अलग अलग सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। इस वक्त सीधे रुक करेंगे सुचारिता का। सुचारिता, ओवर टू यू। जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे मृदुल, हमारे साथ मेहमान भी हैं स्टूडियो में, तो उनसे भी बीच बीच में सवाल ले रहे हैं। लेकिन ये जो आपने कहा फोकस नॉर्थ ईस्ट, उस पर जैसा हमने कहा प्रधानमंत्री, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को लेकर पिछले दिनों हमने देखा भी है सियासी गलियारों में भी काफी सवाल उठे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 9 साल में पिछले हमने कहा कि 50 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है, और इसीलिए आज जब यहाँ फोकस नॉर्थ ईस्ट रहता है तो उसके बहुत खास मायने। जरा दिखा भी दीजिए और बात भी कर लेते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बात भी लगातार हम करेंगे।